अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हमने नेबरहुड का टॉपिक पढ़ना है। इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि एक पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है और हम ये भी देखेंगे कि नेबरहुड का इंटीरियर पॉइंट के साथ क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले हमारे पास नेबरहुड की डेफिनेशन है, लेट P be a point in a topological space X, a subset N of X is a neighborhood of P। अब यहाँ पे हम सेट X का एक पॉइंट P ले रहे हैं और फिर ये चेक कर रहे हैं कि कोई भी X का सबसेट N उस पॉइंट P का नेबरहुड किस वक्त होगा। अब यहाँ पे बात नोट करने वाली ये है कि जो सबसेट N है ये जरूरी नहीं है कि ये ओपन सेट हो या क्लोज्ड सेट हो, ये कोई भी सेट हो सकता है। जब ये एक सर्टेन क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो उस वक्त ये पॉइंट P का नेबरहुड बन जाएगा। तो ये पॉइंट P का नेबरहुड उस वक्त बनेगा इफ एंड ओनली इफ N is a superset of an open set G containing P। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट G होना चाहिए जिसके अंदर पॉइंट P हो और वो ओपन सेट G आगे जाके कंटेन करे सेट N के अंदर, तो फिर ये जो सेट N है ये बन जाएगा P का नेबरहुड। इसको मैथमेटिकल इस तरह से लिखते हैं, दैट इज P belongs to G and G is contained in the set N where G is an open set and this open set G contains P। अब यहाँ पे आप अगर इसको मैथमेटिकली देखें तो पॉइंट P पहले बिलोंग करना चाहिए ओपन सेट G में और वो ओपन सेट G जो है ये आगे जाके कंटेन करना चाहिए सेट N के अंदर। तो जो सेट N है इस केस में पॉइंट P का नेबरहुड बन जाएगा। इसके आगे हमने एक नोट लिखा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इट इज इनवर्स ऑफ द रिलेशन P इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ N। अब ये जो रिलेशन है यहाँ पे जो हमने रिलेशन ये वाला लिखा है ये उस रिलेशन का इनवर्स है कि जिसके अंदर पॉइंट P इंटीरियर पॉइंट बनता था N का। वो इस तरह से है कि जब पॉइंट P किसी ओपन सेट G में बिलोंग करता था और वो ओपन सेट G कंटेन कर जाता था सेट N के अंदर, तो पॉइंट P जो था ये इंटीरियर पॉइंट बनता था सेट N का। तो अब इसी को हम कहते हैं कि ये नेबरहुड है। अगर पॉइंट P सेट N का इंटीरियर पॉइंट है तो जो सेट N है वो फिर पॉइंट P का नेबरहुड होगा। ये रिलेशन है पॉइंट के नेबरहुड में और उस सेट के इंटीरियर पॉइंट में। तो उसके बाद आगे है, एंड द क्लास NP ऑफ ऑल नेबरहुड्स ऑफ P इज नेबरहुड सिस्टम ऑफ P। तो हमारे पास जो पॉइंट P है टोपोलॉजिकल स्पेस X का, उसके बहुत सारे नेबरहुड्स होंगे। जैसे यहाँ पे सेट N इसका नेबरहुड है, इसके जितने भी नेबरहुड्स हैं उन सारे नेबरहुड्स को अगर हम एक सेट में बंद कर दें और उसको हम एक क्लास कंसिडर कर लें तो वो जो क्लास NP होगी वो उस पॉइंट P का नेबरहुड सिस्टम कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल के अंदर हमारे पास रियल नंबर्स में से एक पॉइंट है, लेट A बिलोंग्स टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स देन ईच क्लोज्ड इंटरवल फ्रॉम A माइनस डेल्टा टू A प्लस डेल्टा विद सेंटर A इज नेबरहुड ऑफ द पॉइंट A। अब ये जो क्लोज्ड इंटरवल है जिसका सेंटर A है ये पॉइंट A का नेबरहुड है। वो नेबरहुड इस तरह से है बिकॉज it contains corresponding open interval and A belongs to that open interval। अब ये जो closed interval है इसके अंदर end points शामिल है और इन दोनों end points के दरमियान वाले points भी शामिल हैं। अगर हम इन दोनों end points को निकाल दें तो हमारे पास एक corresponding open interval आएगा। तो जो end points के अलावा हमारे पास interval है जो कि एक open interval है, ये open interval उस closed interval में contain कर जाएगा क्योंकि इसके अंदर end points नहीं है, बाकी सारे points हैं और इसके अंदर end points भी शामिल है। तो ये एक बड़ा interval है और ये ओपन इंटरवल इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर कंटेन होता है। तो यहाँ पे क्योंकि जो पॉइंट A है ये इस क्लोज्ड इंटरवल का सेंटर है तो ये इस ओपन इंटरवल का भी सेंटर होगा। तो ये जो पॉइंट A है ये फिर इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा और ये ओपन इंटरवल आगे जाके कंटेन करेगा इस क्लोज्ड इंटरवल में। तो यहां से अब ये बात प्रूव हो जाती है कि ये वाला जो क्लोज्ड इंटरवल है ये इस पॉइंट A का नेबरहुड है। इसको हम रियल लाइन के ऊपर ड्रा भी कर सकते हैं। अब हम इन दोनों इंटरवल्स को रियल लाइन के ऊपर ड्रा करते हैं और नेबरहुड का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर करते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर प्रीवियस नॉलेज फ्रॉम कैलकुलस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक रियल लाइन है और इस रियल लाइन के ऊपर ये इन्फिनिटी है, ये माइनस इन्फिनिटी है, ये जीरो है और फर्ज करें जो इसका सेंटर है क्लोज इंटरवल का वो यहां पे है पॉइंट A। इसका हमने अब पहला एंड पॉइंट ये वाला बनाना है। A माइनस डेल्टा का मतलब ये है कि A से हमने डेल्टा यूनिट्स इस साइड पे जाना है। तो फर्ज करें ये हमारे पास पॉइंट है A माइनस डेल्टा और A प्लस डेल्टा वाला जो इसका एंड पॉइंट है वो A से डेल्टा यूनिट्स इधर इसमें ऐड करके आएगा यहां पे A प्लस डेल्टा। यहां पे हम डॉट बना देंगे क्योंकि ये दोनों एंड पॉइंट्स इस इंटरवल के अंदर शामिल है और ये वाला जो पार्ट है रियल लाइन का ये भी इस इंटरवल के अंदर शामिल है। तो हम इसके ऊपर ये तिरछी लाइंस बना देंगे। तो ये वाला पोर्शन रियल लाइन का और ये दोनों एंड पॉइंट्स इस क्लोज इंटरवल के अंदर शामिल है और ये पॉइंट ए इसका सेंटर है
और ये जो ओपन इंटरवल है, जो इसके कोरिस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल है, वो अब इस तरह से बनेगा कि अगर आप ये वाले जो एंड पॉइंट्स हैं ये आप अगर यहां से निकाल दें, इस इंटरवल का जो कोरिस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल है उसको हम अब यहाँ पे नीचे बना देते हैं। इस इंटरवल के अंदर बाकी सारे वही पॉइंट्स होंगे जो यहाँ पे पॉइंट्स थे, लेकिन सिर्फ इसके जो एंड पॉइंट्स हैं वो शामिल नहीं होंगे। तो एंड पॉइंट्स के ऊपर हम होल्स बना देते हैं ये दिखाने के लिए कि ये इसमें शामिल नहीं है, और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। ये वाला जो पॉइंट है ये वही पॉइंट है ए माइनस डेल्टा, और ये वाला पॉइंट है ए प्लस डेल्टा। ये दोनों पॉइंट्स शामिल नहीं है, दरमियान वाले सारे पॉइंट्स शामिल हैं। ये इसका सेंटर ए है और यहाँ पे कहीं जीरो है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है ये इस ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, क्योंकि ये इस ओपन इंटरवल का भी सेंटर है। और ये वाला जो ओपन इंटरवल है ये आगे जाके कंटेन करता है इस क्लोज्ड इंटरवल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर इस ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट शामिल हैं और उसके अलावा इसके अंदर एंड पॉइंट्स भी शामिल हैं। तो ये हमारे पास नेबरहुड का कॉन्सेप्ट था इन इंटरवल्स के लिए। अब हमारे पास यहाँ पे एक दूसरी एग्जांपल है। इस दूसरी एग्जांपल के अंदर डिस्क यूज हुई है। दूसरी एग्जांपल है सिमिलरली इफ P is a point in the plane R2 then every closed disk with center P is a neighborhood of P because it contains corresponding open disk with center P। अब जैसे यहाँ पे हमने इंटरवल्स के केस के अंदर देखा है कि क्लोज इंटरवल जो है ये पॉइंट P का नेबरहुड बनता है, क्योंकि जो पॉइंट P है ये पहले ओपन इंटरवल में बिलोंग करता है, फिर ओपन इंटरवल आगे जाके कंटेन करता है क्लोज इंटरवल के अंदर। तो जो डिस्क्स हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से नेबरहुड्स बनते हैं पॉइंट्स के। जब आप R2 को कंसीडर करते हैं प्लेन को, तो उसके अंदर जो क्लोज डिस्क होती है उसका सेंटर अगर P हो तो वो जो पॉइंट P होता है वो उसकी कोरिस्पॉन्डिंग ओपन डिस्क का भी सेंटर होता है, जैसे यहाँ पे कोरिस्पॉन्डिंग ओपन इंटरवल का P सेंटर था। तो अब हम इन डिस्क्स को भी ड्रा करके देखते हैं प्लेन के ऊपर। इंटरवल्स को तो हमने लाइन के ऊपर ड्रा किया था, अब इन डिस्क्स को हम प्लेन के ऊपर ड्रा करके देखते हैं। अब फर्ज करें ये हमारे पास एक प्लेन है R2 और ये हमारे पास वही क्लोज डिस्क है जो हमें यहाँ पे चाहिए, और इस क्लोज डिस्क का सेंटर है पॉइंट P। और ये जो क्लोज डिस्क है पॉइंट P सेंटर वाली, इसके बारे में आगे लिखा हुआ है कि ये कोरिस्पॉन्डिंग ओपन डिस्क को अपने अंदर कंटेन करती है और इस कोरिस्पॉन्डिंग ओपन डिस्क का भी सेंटर P होता है। अब जैसे यहाँ पे जो इंटरवल था इस इंटरवल के अंदर उस क्लोज इंटरवल के सारे पॉइंट्स शामिल थे, सिर्फ उसके एंड पॉइंट्स शामिल नहीं थे। तो इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग ओपन डिस्क होगी उसके अंदर इस ओपन डिस्क के बाकी सारे पॉइंट्स शामिल होंगे। इस डिस्क को इस तरह से बनाना ज्यादा बेटर है क्योंकि इस डिस्क के अंदर वाले सारे पॉइंट्स भी शामिल हैं। तो ये वाली जो क्लोज डिस्क है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग ओपन डिस्क इस तरह से होगी कि इसकी जो बाउंड्री है उसको अगर हम यहां से खत्म कर दें तो जो बाउंड्री के अलावा सेट बचेगा वो हमारे पास होगी ओपन डिस्क। और ये जो ओपन डिस्क है इसका भी सेंटर P है, क्योंकि इस ओपन डिस्क को बनाने के लिए हमने क्लोज्ड डिस्क की सिर्फ बाउंड्री खत्म की है, उसका सेंटर खत्म नहीं किया, और उसके अलावा सारे जो बाउंड्री के अंदर पॉइंट्स थे वो भी अभी उसमें शामिल है। तो पॉइंट P पहले इस ओपन डिस्क में कंटेन कर रहा है और ये जो ओपन डिस्क है ये आगे कंटेन कर रही है क्लोज्ड डिस्क के अंदर, क्योंकि ओपन डिस्क की बाउंड्री नहीं है, क्लोज डिस्क के अंदर बाउंड्री भी है और उस ओपन डिस्क वाले सारे पॉइंट्स भी हैं। तो इसीलिए जो क्लोज डिस्क है वो भी पॉइंट P का नेबरहुड बन जाती है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था नेबरहुड का। इसके अंदर हमने नेबरहुड की डेफिनेशन भी देख ली है और उसके ऊपर हमने दो एग्जांपल्स भी देख ली हैं। एक एग्जांपल हमने रियल लाइन के ऊपर देखी, उसमें इंटरवल यूज हुए हैं। एक एग्जांपल हमने प्लेन के अंदर देखी, उसके अंदर डिस्क्स यूज हुई हैं। और उसके अलावा हमने नेबरहुड के अंदर और इंटीरियर पॉइंट के दरमियान रिलेशन भी देख लिया है कि इन दोनों के दरमियान क्या रिलेशन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर टोपोलॉजिकल स्पेसेस के ऊपर एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।